हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000+ एमसीक्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सभी जेएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से आपके जेएसएससी सीजीएल में कुल 40 प्रश्न आने वाला है, जो इसी सीरीज़ से रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे नोआमुड़ी। झारखंड की नोआमुड़ी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। और ये जो है वो कौन से ज़िले में है? ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, जो कि खनन और विश्व स्तर के हेमाटाइट लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, हेमाटाइट लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नोआमुड़ी लोहे की खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश कर दिया था, तो वो कौन सा नागवंशी शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग, छज्जू मलिक था। कौन था? तो छज्जू मलिक, जिनको अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति ने कर देने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे नागवंशी शासक का। तो नागवंश का स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, फनी मुकुट राय ने किया था। किसने किया था? फनी मुकुट राय ने किया था। और इसका शासनकाल जो था वो 94 से लेकर के 162 CE था, यानी कि कॉमन एरा था। और नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक है, आगे बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, जो कि भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दूसरे राजवंश के रूप में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो भारत के दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरा सुल्तान था। कौन? तो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक था। और 1316 में इनका मृत्यु हो गया था। उसके 4 साल के बाद खिलजी वंश का जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, रांची में विवेकानंद की स्थापित की गई प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो इसका राइट आंसर करेंगे राम सुतार है। कौन है? तो राम सुतार है। ये मूर्ति जो, ये प्रतिमा कब स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी 2019 को इसे स्थापित किया गया था। और ये प्रतिमा की हाइट की अगर हम बात करें तो कितना है? तो 33 फीट इसका हाइट है। ठीक है, हम बात करेंगे विवेकानंद की। तो विवेकानंद की जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था, इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1902 का इनका मृत्यु हो गया था। और इनका वास्तविक नाम जो था, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नाथ था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था पूरा नाम इनका? तो नरेंद्र नाथ दत्त था इनका वास्तविक नाम। और उन्होंने ही अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में, कब? 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा के भारत की ओर से सनातन धर्म, कौन से? सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? तो विवेकानंद ने किया था, यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त ने किया था। कहाँ पे किया था? तो शिकागो में इसे आयोजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। राम सुतार की अगर हम बात करते हैं, राम सुतार, ध्यान में रखिएगा ये चीज़, राम सुतार का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। और पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम रामवनजी सुतार है। ठीक है,
रामवंजी सुतार हैं। बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्हें राम सुतार को, ये ही हैं राम सुतार, ध्यान में रखिएगा, राम सुतार यही हैं। और इन्हें जो 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उसके बाद पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद 2018 में टाइगर कल्चर अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। और इनके कुछ उल्लेखनीय योगदान कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि 45 फुट की ऊंचाई चंबल देवी की मूर्ति गंगा सागर में इन्होंने जो है वो स्थापित किया था। कहाँ पे है ये तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश भारत में है। उसके बाद 21 फुट की ऊंचाई महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति कहाँ पे है तो अमृतसर में। उसके बाद 18 फुट की ऊंचाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति संसद भवन में इसे स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। और 17 फीट की ऊंचाई मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति गांधीनगर गुजरात में इसे स्थापित किया गया था। उसके बाद 9 फुट की ऊंचाई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जम्मू में इसे लगाया गया था। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की आवछ प्रतिमा भी लगाई गई है। उसके बाद 2020 में राम की मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट भी इन्हें मिला है। किन्हें तो राम सुतार को मिला है, जो कि अयोध्या में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी व प्रथम गिरह स्वर्गीय लौह पुरुष जिसे कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति, जो कि 182 मीटर की है, अर्थात इसे फीट में कहा जाए तो 197 मीटर के है, जिन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, उनकी मूर्ति भी स्थापित किया है किन्होंने तो राम सुतार ने, जो कि 182 मीटर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, चतरा है। कौन सा है? चतरा। और सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है? ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर करेंगे बालकृष्ण सहाय। कौन थे? बालकृष्ण सहाय इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, झारखंड में आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक किस देश के निवासी थे? इसका राइट आंसर करेंगे जर्मनी के थे। कौन से थे? तो जर्मनी के थे। और ये कौन से ईसाई मिशनरी थे? तो ध्यान रखिएगा, रोमन कैथोलिक मिशन इसे कहा जाता है, ठीक है। रोमन कैथोलिक मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रोमन कैथोलिक शिक्षा के अनुसार जो प्रत्येक संस्कार की स्थापना स्वयं ईसा मसीह ने किया है। ईसा मसीह यानी कि रोमन कैथोलिक धर्म भी यही मानता है कि यीशु ने किया है इसे स्थापित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग 100 दिनों का जो हो रोजगार जो है वो इसके अधीन दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत इसे 100 दिनों का जो है वो रोजगार सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये रोजगार जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहा जाता है, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी जिसे 7 सितंबर 2005 का विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है। और ये योजना जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार जो जॉब कार्डधारी के वयस्क सदस्यों को मांग करने पे 100 दिनों का रोजगार जो है इसे उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है कि झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग स्वर्ण रेखा। क्या करेंगे? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। और स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई जो वो कितना है? तो 474 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर करेंगे। इसका उद्गम स्थल की हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल है जो छोटा नागपुर पठार इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। बात करते हैं दक्षिणी कोयल का, तो इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पे है? तो रांची पठार है। ध्यान में रखिएगा, इसका उद्गम स्थल रांची पठार के गुमला जिले के कुटुआ गांव से है। कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, कुटुआ गांव, ठीक है, कुटुआ गांव है। और इसकी लंबाई जो है वो कितना है? तो 360 किलोमीटर है। अजय नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 115 किलोमीटर है। कुल नदी की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का
क्या नाम है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी, इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। और विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 22 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में किसानों के लिए उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने के हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे किसान क्रेडिट योजना, यानी कि KCC, किसान क्रेडिट योजना ये रहा। ठीक है, तो किसान क्रेडिट योजना जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये RBI के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद इसकी अवधि जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस कार्ड की अवधि जो वो 5 वर्ष है। उसके बाद इसे फिर से आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसी भी किसानों को जो हो, किसानों को मात्र 4% की ब्याज की दर पे 3 लाख रुपए तक जो ऋण उपलब्ध यहाँ पे कराई जाती है। कितना? तो सिर्फ 3 लाख आपको करवाई जाती है, सिर्फ 4% पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से बन जाता है। आगे यहाँ नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात जो है वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे रांची। कौन सा जिला है? तो रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे धनबाद में किया गया था। कहाँ? धनबाद में हुई है। कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जिसे कहते हैं CPRI का मुख्यालय जो कि शिमला में स्थित है फिलहाल में, और उसे 1949 में कहाँ था ये? तो पटना में था। उसके बाद इसे 1956 में इसका मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्तमान में निदेशक की अगर हम बात करें तो कौन है? तो S चक्रवर्ती है। कौन है? S चक्रवर्ती। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों का कई पीढ़ी तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे राधा कृष्ण। किसने? तो राधा कृष्ण। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे 30,000 दी जाती है। झारखंड सरकार द्वारा जो कन्यादान योजना चलाया गया है उसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 30,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है योजना के आवेदन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। योजना के आवेदन के लिए आवेदन बालिका झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए। वो बालिका जो है झारखंड की निवासी होना चाहिए। और आवेदक बालिका की आयु जो है वो 18 वर्ष तक होना चाहिए। उससे अगर कम रहा तो वो पात्र नहीं होंगी इस आवेदन का। ठीक है, इस योजना के लाभ जो प्राप्त करने के लिए एक परिवार में 2 बालिकाओं का पात्र होगा। 2 बालिका अधिकतम यहाँ पे आप इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन के लिए राज्य के BPL परिवारों को, बालिकाओं को, गरीब, आर्थिक रूप से जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आय वर्गों के बालिकाओं को दिया जाता है ये कन्यादान योजना। ठीक है, जिन्हें 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, ऐसे परिवार जो BPL श्रेणी में आते हैं उन्हें ये दिया जाता है। उसके पास आवेदक के बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में जो है आपका राशि जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उनके पास BPL राशन कार्ड होना भी आवश्यक होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा कि अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन सा नागवंशी राजा था? इसका करेक्ट आंसर करेंगे दृपनाथ था। दृपनाथ शाह जो है अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय नागवंशी राजा दृपनाथ शाह था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2020 में कितने जिलों से हुई थी? तो 20 जिलों से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 2020 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सबसे पहले PV नरसिम्हा राव ने इसकी शुरुआत किया गया था। कब शुरू किया था? तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद 2 फरवरी 2006 को इसे अंततः संसद में स्वीकार किया गया था, और भारत के 625 जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2009 में PM मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा जो है उसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। कब? तो 2009 को। ठीक है, और ये 625 जिलों में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। वो कब किया गया था? 2006 को इसे पारित किया गया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा कि झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे 45। कितने अनुमंडल हैं? कुल 45 अनुमंडल हैं। और परमंडल की अगर हम बात करें झारखंड में परमंडल की, तो यहाँ पे कुल परमंडल 5 हैं। और ब्लॉक की अगर हम बात करें यहाँ पे झारखंड में ब्लॉक जो है वो 260 ब्लॉक है टोटल, ठीक है। और सर्वाधिक ब्लॉक जो हो कौन से ज़िले में है? तो सर्वाधिक ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक ब्लॉक जो है कौन से ज़िले में है? तो पलामू ज़िले में है, ठीक है। कौन से ज़िले में है? पलामू ज़िले में सर्वाधिक ब्लॉक हैं। और सर्वाधिक अनुमंडल की अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अनुमंडल कौन से ज़िले में है? तो ध्यान रखिएगा गिरिडीह ज़िले में है, ठीक है, गिरिडीह ज़िले में है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला अनुमंडल कौन है? तो ध्यान रखिएगा धनबाद है। अधिक जो है जनसंख्या वाला अनुमंडल धनबाद है। और सर्वाधिक अनुमंडल कौन से परमंडल में है? ध्यान रखिएगा ये कि सर्वाधिक अनुमंडल कौन से परमंडल में है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में। कहाँ पे है? तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में, ठीक है। ये उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में सर्वाधिक अनुमंडल है। और संथाल परगना की अगर हम बात करें, संथाल परगना, इसमें टोटल जो वो 13 परमंडल आते हैं। संथाल परगना में आपके 13 अनुमंडल आते हैं। और इस संथाल परगना में 9 अनुमंडल आते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। दक्षिणी छोटा नागपुर में आपके 8 परमंडल आते हैं। आगे आपका आता है पलामू परमंडल, तो पलामू परमंडल में 8 अनुमंडल आते हैं। और आगे हम बात करते हैं कोल्हान परमंडल में आपके सबसे कम यानी कि 7 अनुमंडल आते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। यहाँ बढ़ने से पहले ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपके ज़िले हैं। टोटल 24 ज़िले हैं। इसमें ज़िलों का नाम है, अनुमंडलों की संख्या क्या क्या है, और अनुमंडल यानी कि सब डिवीज़न कौन कौन से हैं वो पे यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 18 देखिएगा, संथाल जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए, हड़ाम वकवातो, ठीक है। हड़ाम वकवातो जो है संथाली जीवन पर आधारित एक पहला उपन्यास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, काली मिट्टी किस तरह की शैली से बनती है? तो ये काली मिट्टी है जो ग्रेनाइट और नीस दोनों को मिक्सर करके बनाया जाता है। ए और सी दोनों से बनाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आज के क्वेश्चन जो है यहाँ पे लास्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। झारखंड में कितने सदन हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि झारखंड में कितने सदन हैं, ठीक है। इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर तभी पता चल जाएगा कि आपका तैयारी किस लेवल तक हो रहा है, ठीक है। अपना लेवल जरूर जांचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकेगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है।